बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको याद होगा हमने स्टार्ट किया था हमारा पार्टनरशिप, फंडामेंटल पार्टनरशिप। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है 12 सीबीएसई में अगर आप हैं या सीबीएसई स्टेट बोर्ड में है, सीए फाउंडेशन में है, सीएस फाउंडेशन में, तो इन सब कोर्सेज में एप्लीकेबल है। हमने पहले पार्ट में पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप का डीड क्या है, उसके फीचर वगैरह बारे में बात की थी, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, प्रोविजंस एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप डीड डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वो वीडियो देख के अगर ये देखेंगे तो ज्यादा आप समझ में आएगा। अब याद करो सोल ट्रेडरशिप में हमने सबसे पहले आपने कि 11 हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो देखो 11 को हमने डिस्कस किया जॉर्नल, याद है, फिर हमने लेजर पढ़ा, फिर हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा, और अगर आप ओडिशा बोर्ड्स में हैं तो हमने फाइनल अकाउंट सेकंड ईयर पढ़ा, बट अगर आप सीबीएसई में हैं तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट भी पढ़ा। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप क्या क्या अकाउंट्स बनाता है, तो याद करो हमने डिस्कस किया कि वो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। क्यों बनाता है? यस, यू आर करेक्ट, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानने के लिए बनाता है। फिर वो बनाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मकसद क्या है? नेट प्रॉफिट नेट लॉस जानना। ठीक है, अब याद करो ट्रेडिंग पे कुछ इस तरह से दिखता है ना। सबसे पहले हम डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज दिखते थे एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखते थे। क्रेडिट में हम सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, और इस ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आता था उससे हम ग्रॉस प्रॉफिट, अगर क्रेडिट में आया तो सॉरी डेबिट में आया तो, क्रेडिट में आया तो हम ग्रॉस लॉस बोलते थे, और वो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कहां होता था? नेट प्रॉफिट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकालने में काम आता था। तो क्रेडिट में ये जो एक सेकंड एक्सटेंशन दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट और बाकी इनडायरेक्ट इनकम आते थे। डेबिट में क्या आता था? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता था, याद करो, वो नेट प्रॉफिट होता था, है ना। यहीं तक हम इस अकाउंट को कंप्लीट या क्लोज कर लेते थे। ये जो नेट प्रॉफिट है वो कहां जाता था? बैलेंस शीट के अंदर, याद है ना, कैपिटल में जाके ऐड होता था, याद है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यस सर, लेकिन पार्टनरशिप में जो कर अकाउंट्स करने का तरीका थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? याद करो सोल ट्रेडरशिप में ओनर कितना था? 1, लेकिन पार्टनरशिप में ओनर कितने होते हैं? मोर देन 1। जैसे मान लो ए, बी एंड सी, 3 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट की, तो यहां जो प्रॉफिट है वो ए, बी, सी तीनों बंटने वाला है। लेकिन सोल ट्रेडरशिप में ये प्रॉफिट बंटने वाला नहीं था, क्योंकि वो मालिक एक ही था। ओके, अब सोल पार्टनरशिप वाले अकाउंट्स क्या क्या बनाते हैं? तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट सेम बनाते हैं। सर सेम? यस, ट्रेडिंग अकाउंट पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग अकाउंट सेम बनता है जैसे कि सोल ट्रेडरशिप में बनता हो, और यहां भी उसका मोटिव ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना ही होता है। सेकंड, ये लोग भी सेकंड पार्ट बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और यहां इनका मकसद क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानना। लेकिन ये इन दोनों के अलावा एक अकाउंट और बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका काम है ये शो करना कि पार्टनरशिप का प्रॉफिट लोगों में यानी पार्टनर लोगों में कैसे बटा। अभी मैंने बताया कि सोल ट्रेडरशिप में ओनर एक ही होता है, इसलिए प्रॉफिट डिवाइडेड नहीं होता, एक ही जन सारा प्रॉफिट ले लेता है। लेकिन पार्टनरशिप में जो पार्टनर एक से ज्यादा होते हैं, मालिक एक से ज्यादा होते हैं, सो ये प्रॉफिट बंटता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। किनमें? सारे के सारे ओनर में। ये डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और याद रखना इसको प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बोलता है, तो ऐसा नहीं कि तुम कंफ्यूज होगा कि ये क्या नया चीज आ गया, सर ने तो बताया नहीं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी बोलते हैं। अब इससे पहले कि हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना सीखे, फटाफट देखते हैं कि पार्टनरशिप में ना एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, यानी कि हम एक को प्रॉफिट बोल सकते, चार्ज अगेंस्ट चार्ज या एप्रोप्रिएशन बोल सकते हैं। तो एक्सपेंसेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप का, पहला चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन। तो फटाफट इनका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। देखो हम कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा देख सकते हैं, मान लो ये तुम 3 लोग हो, ए, बी, सी, और तुम्हारे घर में 2 मेहमान आने वाले हैं, चिंटू एंड मिंटू। मान लो तुमने 10 रसगुल्ले मंगाए, सोचा इनको हम 2 और 2 देंगे, और हम भी लोग भी 2-2 खा लेंगे। ओके, आइडियल सिचुएशन में आते हैं कि हम केस 1
जो मेहमान है, ये जो मेहमान है ना, इनको हमने दो दो सर्व किए, ये दो दो खा गए, तो बैलेंस कितना बचा? हमारे पास बैलेंस बचा 6। अब इस 6 में से 2 2 एंड 2 हम खा सकते हैं। लेकिन मान लो सिचुएशन 2 में आते हैं, ये जो मेहमान है, इन लोगों ने दो दो हमने सर्व किया, 2 और 2 1, इन टोटल ये लोग 7 खा गए। अब बताओ हमारे पास कितने बचे? क्या हम इनको ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा बजट खराब हो जाएगा, हमने 10 गिन के ही लाया, हम तुमको ज्यादा नहीं देंगे? आंसर नहीं। हमने एक्सपेक्ट किया था 2 2, अब हम खाएंगे 1 1। देखो मैं इस एग्जांपल से ये बताना चाहता हूं कि ये जो बाहर वाले हैं ना, इनको हम कितना देंगे? एज दे रिक्वायर्ड। और हम कितना लेंगे? बैलेंस, जो हमारे पास बच गया। ये जो हम ले रहे हैं ना, इसी को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। और जो बाहर वालों को हम दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं चार्ज, जो पूरा का पूरा कंप्लीट देने के लिए हम बाउंड है। ठीक है, सो फटाफट एक बार हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। एक बार तो देख लो मीनिंग। चार्ज क्या होता है? चार्ज वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो रेवेन्यू से कटते हैं, इनकम से काटते हैं, हम प्रॉफिट निकालते हैं, काट के प्रॉफिट निकालते हैं। एप्रोप्रिएशन क्या होता है? वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो शो करना। तो चार्ज कहां रिकॉर्ड होता है? चार्ज रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, नेट प्रॉफिट निकालने से पहले। एप्रोप्रिएशन कहां रिकॉर्ड होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन में। यहां पर पार्टनर्स के बीच में कैसे प्रॉफिट बटा, उन सबसे रिलेटेड चीजों को हम बोलेंगे चार्ज। ओके, तो डिफरेंस बड़ा से देख लेते हैं। पहला नेचर, चार्ज क्या है? ये रेवेन्यू से रिलेटेड तो मैंने बताया, और एप्रोप्रिएशन मींस प्रॉफिट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। दूसरा रिकॉर्डिंग, चार्ज कहां रिकॉर्ड होगा? मैंने बताया चार्ज रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट लॉस में, और एप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। थर्ड डिफरेंस, प्रायोरिटी, हम हमेशा चार्ज को पूरा देते हैं, प्रॉफिट हो या नहीं हो, एप्रोप्रिएशन देने से पहले देते हैं चार्ज, और चार्ज देने के बाद बचता है तो देते हैं एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट एग्जांपल, सैलरी टू स्टाफ, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट लोन में पार्टनर, वेजेस, कैरेज, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, स्टेशनरी, ये सारे के सारे चार्ज हैं। पार्टनर लोगों को जो बढ़ता है, पार्टनर को क्या बढ़ता है? इंटरेस्ट और कैपिटल दिया जाता है, सैलरी टू पार्टनर दिया जाता है, इन सबको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। और फर्स्ट से देख लेते हैं और क्या क्या एप्रोप्रिएशन हो सकता है। तो एक बार पहले देख लेते हैं मीनिंग क्या है। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? याद रखना, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और ये एक्सटेंशन टू प्रॉफिट लॉस है। याद रखना, एक्सटेंशन मतलब ये बनने के बाद ही ये बन सकते, पहले नहीं बन सकता। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉफिट होगा तो ये बनेगा। मान लो पार्टनरशिप में लॉस हो गया, ये बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट तो है नहीं, बटेगा क्या? इसको हम क्यों बनाते हैं? प्रिपेयर टू शो कि कैसे प्रॉफिट लोगों में बटा। और याद रखना, नेक्स्ट क्या बताया मैंने? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, मींस ये क्या रिकॉर्ड करेगा? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। ये रिकॉर्ड होगा डेबिट में, ये रिकॉर्ड होगा क्रेडिट में। आई होप समझ में बात आई? यस सर। अब देखो क्या क्या पार्टनर एक्सपेंसेस मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या क्या हो सकता है? जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, वो हम पार्टनर से लेते हैं क्योंकि हमारा पैसा लोगों ने, उन्होंने जो पैसा लगाया उसमें हमसे इंटरेस्ट लिया, तो हमारा पैसा नहीं। हम कौन होते हैं? बिजनेस होते हैं। याद हो ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हम हमेशा पार्टनरशिप फॉर्म की अकाउंटिंग करते हैं। याद रखना, ये मान लो पार्टनर है, ये फॉर्म है। हम अकाउंटिंग किसकी सीख रहे हैं? इसकी सीख रहे हैं, इस पार्टनर की अकाउंटिंग नहीं सीख रहे हैं। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, सैलरी कमीशन, बोनस एक्सेट्रा टू पार्टनर, इन सबको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। ये सारे रिकॉर्ड होते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब फर्स्ट से देख लेते हैं। देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा? जितनी मैंने बताया सारे चार्ज, तो ये सारी चीजें याद रखना, इनको हम क्या बोलते हैं? चार्ज। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा? ये जो यहाँ का प्रॉफिट आया वो देखो हम ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहां डालेंगे जनरल रिजर्व, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में, और जो बच गया उसको आपस में डिवाइड कर लेंगे, और इसी प्रॉफिट को, इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है,
इसको हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नीचे वाले को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। ओके, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है। नंबर वन ऑब्जेक्टिव, उसका प्रॉफिट लॉस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, शो करना हाउ प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स। दूसरा, प्रॉफिट लॉस कभी भी एग्रीमेंट को देख के नहीं बनता, ये बनता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लेकिन प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है एग्रीमेंट को देख के। अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, सैलरी देना, ये सब लिखा है तो ही मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और बेसिस मैंने बताया, ये प्रॉफिट लॉस बनता है मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके, और वो बनता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फॉलो करके। प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस से, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से। ठीक है, अब देखो तो फटाफट एक बार मैं इसका तुम्हें फॉर्मेट बताता हूं। ठीक है, जल्दी से फॉर्मेट बताता हूं। तो सबसे पहले यहां डाल देंगे बाई नेट प्रॉफिट, कहां से, तो ये आया होगा ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। बताया यहां क्या रिकॉर्ड होगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहां क्या रिकॉर्ड होगा, और इनकम एंड गेन। और इसमें क्रेडिट साइड में सिर्फ दो चीज आता है, एक तो नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब जितने भी खर्चे हैं, क्या क्या खर्चे होंगे, तो सबसे पहले लिख देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देते हैं जब पार्टनरशिप में मेंशन हो। मान लेते हैं दो पार्टनर ए और बी, इनका टोटल करके मेन कॉलम में डाल देंगे। फिर क्या लिखेंगे, टू पार्टनर सैलरी, टू कमीशन टू पार्टनर, अगर डीड में मेंशन है तो टू बोनस। देखो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे जमा कर लेते हैं, रिजर्व में डाल देते हैं, तो ट्रांसफर टू रिजर्व अगर क्वेश्चन में दिया है तो, और जो बच गया उसको हम बांट लेते हैं, तो इसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट करके मेन कॉलम में डाल देंगे। अब देखो ये जो मैंने निकाला, दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। कैसे निकला, तो डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट। फटाफट फॉर्मेट लिख लो, डन। ओके, सर नेक्स्ट आ जाते हैं टॉपिक में। अब देखो एक हमें क्वेश्चन दिया है, बोला अंशु एंड विशाल स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 with a capital of 3 lakhs and 2 lakhs respectively. According to partnership deed, Vishal is to get salary of 5,000 per annum per month. Anshu is to get 10% commission on profit after allowing salary, and interest on capital is to allow an interest on capital is 6%. प्रॉफिट रेशियो दिया है 3:2। फॉर्म के पास 250 का प्रॉफिट है। अंशु को ने एक लोन दिया है 1 लाख टू द फॉर्म 1 अप्रैल को। इंटरेस्ट लोन देना है 8%। मैनेजर को कमीशन देना है 3,000 एंड विशाल को ने लोन दिया है जिसपे इंटरेस्ट देना है 11,000। ओके, अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के देखोगे तो यहाँ पर एक तो मैनेजर कमीशन आ गया और मैनेजर आउटसाइडर हो गया, यानी वो क्या आ गया, एक तरह का चार्ज है।
सिमिलरली जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो भी चार्ज है, तो चार्ज कहां रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एग्जाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कुछ चार्जेस क्वेश्चन में डाल देता है, अगर डालेगा तो याद रखना सबसे पहले हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट, देखो जो हमें दिया है 2.5 लाख, टू इंटरेस्ट ऑन इज लोन, ए ने कितना लोन दिया देखो, अंशु has given a loan of 1 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट में अलाउड 10%, तो 1 लाख का 8%, 8,000 टू इंटरेस्ट ऑन, अब देखो बी ने भी लोन दिया है ना, बी ने लोन दिया, इंटरेस्ट लोन वाज अलाउड, मैनेजर अलाउड 3% कमीशन, विशाल हैड आल्सो गिवन अ लोन ऑफ 2 लाख, तो इसका लोन ऑलरेडी हमने निकाल के 11,000 दे दिया, और साथ में बोला है टू मैनेजर्स कमीशन 3,000 और कुछ नहीं दिया, तो टोटल कर लेते हैं। देखो इधर का टोटल कितना आया, 2,50,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना ट्रांसफर करेंगे? तो 8, 3, 14, 22 गया, यानी कि 2,28,000। उम्मीद है समझ में आया। ये हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, नॉट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज इस नंबर में कुछ एक्सपेंसेस चार्ज दिए थे, और चार्ज कहां रिकॉर्ड होता है हमने डिस्कस किया था, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होता है। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या बना लेंगे, अब बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस बाय नेट प्रॉफिट कहां से आया, तो ये आ रखा है ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना था 2,28,000, ये क्रेडिट डेबिट। अब देखो जितने भी एप्रोप्रिएशन है, जैसे क्या क्या है, पहला तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पढ़ के देखो, अंशु 10% कमीशन आफ्टर अलाउंस सैलरी एंड इंटरेस्ट, ओके, विशाल को सैलरी भी दे रहे हैं, ठीक है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, और कैपिटल दिया है 3 लाख 2 लाख, तो ए का सैलरी, ए का कितना हो जाएगा 3 लाख का 6% यानी कि 18,000, बी का 2 लाख का 6% यानी कि 12,000, मेन कॉलम में 30,000 डाल दिए। फिर सैलरी टू बी 5,000, देखो पर मंथ दिया है, तो क्या करेंगे इंटू 12 कर देंगे, निकला 60,000। फिर कमीशन टू ए, अब देखो कमीशन टू ए में क्या बोला है, अंशु इज अलाउड 10% कमीशन, लेकिन आफ्टर अलाउइंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना था 2,28,000 था, माइनस कर देंगे
90,000। तो कितना हो गया? 1,00,000 आई थिंक 18,000 हुआ ना? यस, इसका 10%। कैलकुलेशन चेक करना तुम लोग एक बार। हाँ, अब जो पैसा बचा वो हम, और तो कुछ नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड कर देंगे। मैंने बताया कमीशन एरर था, लोन का हमने कर लिया। ओके ठीक है, इंटरेस्ट में ड्रॉइंग दिया नहीं है। तो कितना बच गया? 1,18,000 से 11,800 और गया। एक 1,06,200। अब देखो यहाँ पर रेशियो हमें दिया है 3:2। तो इस 1,06,000 जो हमारा प्रॉफिट आया, दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। इसको क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। इसको डिवाइड कर लेंगे ए और बी में। तो 1,06,200 इंटू 3/5, 1,06,200 इंटू 2/5 करके यहाँ डाल देंगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट विथ न्यूमेरिकल। सो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले क्लास में, जिसमें बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में और बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।